हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। इट्स योर बॉय अ डिसेंट ट्रेडर। आज हम लोग बात करेंगे मेरे नवंबर मंथ के जर्नल की। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने क्या क्या लिखा है अपने जर्नल में डे ऑन डे बेसिस पर, और उसके अलावा मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपना जर्नल लिख सकते हैं। आपको जर्नल में क्या चीजें लिखनी चाहिए टू मेक दिस होल प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग बेटर। ठीक है, तो मैं सबसे पहले एक जर्नल क्यों लिखता है कोई इंसान, उसके पीछे का थोड़ा लॉजिक बताता हूँ। मतलब मैं ना पिछले साल तक कुछ जर्नल वगैरह करता नहीं था, एंड सच बताऊं तो मुझे इन सब चीजों पे विश्वास था भी नहीं। मैं बहुत आलसी आदमी था, आज भी हूँ बट जर्नल के नाम पे नहीं हूँ। मुझे जर्नल जब से मैंने बनाना शुरू किया है तब से आई हैव सीन दैट पूरा गेम ही चेंज हो गया है मेरे। तो आई शो यू व्हाई जर्नलिंग। ये जर्नल बनाना क्यों चाहिए। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट ट्रेडिंग कि आपको ट्रेडिंग के हिसाब से जर्नल बनाना चाहिए। जर्नल कैन बी रिलेटेड टू योर लाइफ एज वेल। बोलते हैं ना कि जैसे होता था ना स्कूल में, हम डायरी वगैरह लिखते थे, डियर डायरी दिस एंड दैट वाज आल्सो अ जर्नल। बट सी, you don't have to write everything about your life, but some key points that you think that you need to work on or maybe you can work upon, right? तो जर्नल करने का सबसे ज्यादा नीड क्यों होता है एक ट्रेडर को। वो इसलिए होता है कि सबसे पहले मैं यहाँ पर ना दो सर्कल बनाऊंगा। अब ध्यान से देखना मैं क्या बोलने वाला। नंबर 1 एंड नंबर 2। जो फर्स्ट सर्कल है वो है आपका कॉन्शियस माइंड। ओके, कॉन्शियस माइंड जो आपका 24 आवर एक्टिव रहता है। ठीक है, जो आपको चीजें बताता है। जैसे आप मार्केट के अंदर आते हैं, आप एक कॉन्शियस माइंड लेकर आते हैं। ठीक है, मार्केट के अंदर जो भी आप करते हैं वो आपका कॉन्शियस माइंड आपको गाइड करता है। आपके कॉन्शियस माइंड को आप ट्रेन करते हैं। एंड नाउ देयर इज अ सेकंड ब्रेन, अ सेकंड माइंड व्हिच इज एसोसिएटेड with conscious mind, which is known as subconscious mind. Okay, subconsciously मैंने ये कर दिया, subconsciously मुझसे ये हो गया। आपने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा, subconscious mind। तो I have been reading a book, अभी मैंने कुछ महीने पहले ही खत्म करी है, and the book was very beautiful. The book title was The Power of Your Subconscious Mind। तो उसमें यही चीज दिखाया है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो भी आपका 24 घंटे ही एक्टिव रहता है, बट यू डोंट नो व्हेन इट इज एक्टिव एंड व्हेन इट इज नॉट। ये आपके सारे इनवॉलंटरी एक्शंस को हैंडल करता है, सच एज ब्रीथिंग और हार्ट बीट। ठीक है, ये सब आपका सबकॉन्शियस माइंड ही बताता है, उन सब चीजों को ट्रिगर करता है। बट इनके बीच में एक रिलेशन है, वो ये है कि जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो आपको चीजें याद करने में हेल्प करता है। ठीक है, सपोज मैंने एक बुक पढ़ी और वो बुक पढ़ते वक्त मेरा कॉन्शियस माइंड उसको पढ़ रहा है, लेकिन जब मैंने उस बुक को बंद कर दिया, अब जो भी चीज मैंने पढ़ी है वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर होगा। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक अ बैकअप डेटा। तो कॉन्शियस माइंड को आपको ट्रेन करना है ताकि कॉन्शियस माइंड आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर सके, और जो सबकॉन्शियस माइंड होता है आपका, उसको जब आप इवेंचुअली ट्रेन करते हो ना, तो वो आपको ट्रेडिंग में बेटर हेल्प करता है। अब कैसे? जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी गाइड करता है। सो इट्स अ 2 and 4th। आपने अपने कॉन्शियस माइंड को कुछ सिखाया, उसने आपके सबकॉन्शियस माइंड को सिखाया। आपने बोला कि मैं मुझसे ये गलती हो गई, आज के बाद से मैं ये नहीं करूंगा। वो चीज आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में बैठा ली। अब जब वही चीज, वही गलती आपके सामने आएगी ना, वो एक जो गलती होगी वो आपके सामने आएगी ना, तो उसको ना करना आपका कॉन्शियस माइंड नहीं बताएगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड डायरेक्ट करेगा आपके कॉन्शियस माइंड को कि नहीं, ये गलती नहीं करनी है, और आपका कॉन्शियस माइंड गलती को नहीं करेगा। तो इसीलिए जर्नल करना बहुत ज्यादा नेसेसरी है, ताकि आप अपनी गलतियों को लिखें, और आपका कॉन्शियस माइंड जो भी आपसे गलती करवाता है ट्रेडिंग के ड्यूरिंग, उसको आप लिखेंगे तो आपका कॉन्शियस माइंड को पता चलेगा, चलो मैंने यहाँ पर गलती करी। वो चीज आपको सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी, और फिर जब वो चार्ट पैटर्न या फिर वो पर्टिकुलर ट्रेड, सेम वैसा ही कुछ ट्रेड आपके सामने आएगा, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा कि ये पिछली बार मैंने ऐसी गलती करी थी, इस बार नहीं करनी है। एंड दैट्स हाउ यू विल अवॉइड मिस्टेक्स इन द मार्केट। सो मार्केट इज ऑल अबाउट अवॉइडिंग मिस्टेक्स। ठीक है, मैं हमेशा ये चीज बोलता हूं कि मार्केट में आप मिस्टेक करोगे, मैं भी करता हूं, मैं बहुत ज्यादा मिस्टेक करता था, बट अब मैंने इवेंचुअली उन मिस्टेक्स को कम कर दिया है। एंड इट्स
about learning from those mistakes that you have been making or you will make. आपको सीखना होगा, ठीक है, आपको एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ यार मुझसे गलती हुई है, मुझे ये नहीं करना चाहिए था. इट कैन बी associated with over trading और मे बी ओवर लेवरेजिंग, ठीक है, ओवर पोजिशनिंग, ओवर रिस्किंग. ये सब चीजें आपको जब तक आप नहीं करोगे ना मार्केट में, तब तक नहीं पता चलेगा, तब तक आपके सबकॉन्शियस माइंड को आप ट्रेन नहीं कर पाओगे. सो दैट्स व्हाई यू शुड जर्नल एवरी डे. डे ऑन डे बेसिस पे आपको जर्नल करना होगा कि हाउ वाज माय डे इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग, mistakes that I made today, okay, and rules that I breached today. Some rules that you have to create for yourself. मैं भी अपने rules के बारे में डिस्कस करूंगा अभी आगे जब मैं हर एक पन्ना पलटूंगा अपना, ठीक है. तो इसलिए जर्नल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये 3 चीजें हैं जो आपको अपने जर्नल में लिखनी चाहिए, डे ऑन डे बेसिस पे लिखना चाहिए, ठीक है. अभी मैं अपने जर्नल को पढ़ूंगा ना, आपको पता चलेगा कि मैं कैसे अपना जर्नल लिखता हूँ. मतलब कोई फॉर्मेटिंग नहीं होती है जर्नल की, इट्स जस्ट कि जो मेरे दिमाग में आता है ना, इन तीनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं वो सब चीजें जस्ट लिखता चला जाता हूँ, ठीक है. नाउ आई विल ओपन द चेस्ट और उसमें से मैं बहुत सारा खजाना पढ़ने वाला हूँ. लिटरली ये खजाना है भाई. तो अक्टूबर का मैंने एक लर्निंग लिखा है सबसे पहले कि अक्टूबर में मेरा ओवरऑल क्या समरी रहा, ठीक है, कि मतलब मैंने क्या चीज सीखी अक्टूबर से. तो सबसे पहले मैंने एक चीज लिखा है कि ऑलवेज वेट फॉर प्राइस टू रीच अ सर्टेन लेवल फ्रॉम वेयर वी कैन स्टार्ट प्लानिंग समथिंग. रिमेंबर, नेक्स्ट कैंडल विक कैन बी अ गुड प्लेस टू एंटर. तो कभी कभी होता है कि जैसे एक ये कैंडल बना, ओके, ये एक कैंडल बना, अभी ये कैंडल फॉर्म हो रहा है, ठीक है. इसको क्लोज होने, जैसे सपोज ये 5 मिनट का कैंडल है एंड 5 मिनट का ये जो कैंडल है इसको फॉर्म होने के लिए अभी टाइम बचा है, अराउंड 1 मिनट और बचा है क्लोज होने के लिए, ठीक है. ये नीचे जा रहा है, अभी अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे है, ठीक है. आप फोमो एंट्री कर लोगे यहाँ पे, मतलब मैं तो कर लेता हूँ करता हूँ कभी कभी, क्योंकि ऊपर से होता है कि प्राइस एक्शन अच्छा बन रहा होता है और ये जो एक सेलिंग प्रेशर जो मुझे लगता है कि आ रहा है, मैं यहाँ से फोमो एंट्री बनाता हूँ नीचे की तरफ एंड आई एंड अप गिविंग दिस मच स्टॉप लॉस. अभी मुझे नहीं पता कि मार्केट और कितना नीचे जाएगा पोटेंशियली, ठीक है. इट्स अप टू द मार्केट, इट्स जस्ट अ प्रोबेबिलिटी कि वो कहां तक जा सकता है. तो रादर देन एंटरिंग जस्ट इन द कैंडल, वेट फॉर कैंडल क्लोज. एक बार कैंडल क्लोज होगा, मे बी कैंडल जो है थोड़ा ऊपर क्लोज हो गया, ठीक है, और जहां पर आपने एंट्री गिरी है वो बस एक विक बन गई है. तो अब आप क्या हो गए हो इस कैंडल के हिसाब से, यू आर ट्रैप्ड. मैं जहां पर आपने एंटर किया मार्केट ऊपर क्लोज हुआ है, नेक्स्ट कैंडल यहां से बनना शुरू होगा जहां पर वो क्लोज हुआ है, ठीक है, और मार्केट में कैंडल बनना शुरू होगा ऊपर की तरफ. अभी जहां पर आपने करेंटली एंटर किया है इस पोजीशन पे, मार्केट आपके अगेंस्ट जा रहा है. इट्स जस्ट अ प्राइस एक्शन, सिंपल. अगर आप 1 मिनट में करोगे तो ये रिट्रेसमेंट है 1 मिनट के लिए, ठीक है, और मे बी उसके बाद फिर प्राइस एक्शन फॉलो करे. तो आपको इतना वक्त वेट करना पड़ेगा उस चीज के लिए कि वापस मार्केट मेरे डायरेक्शन में आएगा और मूव करेगा. बट करंट पोजीशन इज इन नेगेटिव, तो आप यहाँ पर ऑलरेडी ट्रैप हो चुके हो. और अगर बहुत ज्यादा लेवरेज ले रखा है आपने, बहुत ज्यादा पोजीशन ओपन है, तो यहाँ से फिर आपको -20% ऑफ योर कैपिटल में भी दिख सकता है. मुझे तो खैर मैंने 10-10, 15-15 मिनट में अपने अकाउंट वायलेट किए हैं, इतना अग्रेसिव हो जाता था मैं बीच में. बट अपनी गलतियों से सीखा है मैंने, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन किया है मैंने. सो फार इट्स गोइंग गुड. आई मीन मेरी एंट्रीज काफी बेटर हुई है और ये सिर्फ जर्नल लिखने की वजह से हुआ है, ठीक है. हो सकता है मार्केट यहाँ तक गया और फिर मार्केट वापस नीचे आपके डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है. बट आपको सोचो इतना वक्त वेट भी तो करना पड़ा है ना, ये पूरा वक्त, सॉरी यहां से मेरी एंट्री थी, ये पूरा वक्त आपको वेट करना पड़ा है भाई. क्यों? तो बेटर एंट्री क्या होती है कि आप नेक्स्ट कैंडल, ये कैंडल क्लोज हुआ, नेक्स्ट कैंडल गया ऊपर विक बनाने, ओके, ये कुछ ऐसा कैंडल बनेगा, ऊपर विक बनाने गया. तो बेटर एंट्री कहां है? जब आपका मार्केट में नेक्स्ट कैंडल बनेगा, ऊपर गया, मे बी
उस वक्त आप कुछ ट्रिगर कर दो, या फिर वापस जब ये सेलिंग प्रेशर पे आएगा नीचे बनने के लिए आपकी एंट्री लग जाएगी, और फिर यू कैन एम फॉर, अब देखो कितना बेटर रिस्क रिवॉर्ड है, और सेम कैंडल हाई पे आप रख सकते हो अपना स्टॉप लॉस, कि आपको मोमेंटम बेस्ड स्कैल्पिंग में होता है मोमेंटम आना चाहिए, और ये जो मोमेंटम आएगा आप यहाँ से 1:2 रख सकते हैं, ठीक है। अब मार्केट को 1:2 कवर करने के लिए ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने सोचो यहाँ से कुछ एंटर किया होता तो मार्केट में आप लोग अभी तक सिर्फ 1:1 ले रहे होते, बट अब जाकर मेरा वही सेम चीज, मेरा टारगेट सेम है, स्टॉप लॉस सेम है, बस मेरी एंट्री अलग है, पहले यहाँ थी अब यहाँ हो गई, 1:2 मैं इसमें ले लूंगा। सो इट्स अबाउट योर एंट्रीज। मैंने एंट्री को ऐसे डिफाइन किया। आई होप कि ये चीज समझी होगी आप लोगों ने, इसलिए मैंने ये चीज लिखा है, ठीक है। सेकंड पॉइंट में लिखा है कि डोंट स्विच इनटू 1 मिनट। 1 मिनट टाइम फ्रेम भाई बहुत खतरनाक, बहुत मैनिपुलेटिव, ये टाइम फ्रेम पे कभी भी एंट्री अपनी मत बनाना, ठीक है। ये मार्केट आपको ना, जो बोलते हैं ना कि ट्रैप कर देगा आप 1 मिनट में, हर एक पोजीशन पे ट्रैप बनते हैं, हर एक पोजीशन पे लिक्विडिटी ग्रैब होती है। इट्स बेटर टू डिफाइन योर एंट्रीज इन 5 मिनट टाइम फ्रेम और 15 मिनट। मैं तो 15 मिनट में भी एंट्री प्लान करता हूँ। इससे पहले मैंने एक इथेरियम का ट्रेड लिया था, एक शॉर्ट भी डाली है मैंने इथेरियम के ट्रेड पे, एक्सनेस पे मैं उसमें ट्रेड कर रहा हूँ, छोटा सा अकाउंट है $20 का, अभी वो अराउंड $24-25 हो चुका है। तो मैंने 15 मिनट में उसकी एंट्री प्लान करी थी। और अगर आपको देखना है ना कि मैं अपनी एंट्रीज कैसे प्लान कर रहा हूँ, करता आ रहा हूँ, और मैं कैसे कैसे सीखता हूँ, मैं हर एक दिन आई गेस 27 नवंबर तक मैं डाल चुका हूँ अपना, 27 अक्टूबर तक का मैं अपना लाइव ट्रेडिंग डाल चुका हूँ। बाकी 1 महीने और मेरे पास वीडियोस पड़ी हैं, सारी रिकॉर्डिंग्स है मेरे पास, बस मुझे एडिट करने का टाइम नहीं मिलता है, बट मैं कर रहा हूँ धीरे धीरे, 3-4 वीडियो एडिट कर करके मैं डालता रहता हूँ। तो आप उन वीडियोस को देखना भाई, आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ गलती करता हूँ और अब मेरी ट्रेडिंग कैसी हो गई है। यू विल लिटरली गेट टू सी माई जर्नी, कि मैं एक नूब ट्रेडर से थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी पे कैसे स्विच कर रहा हूँ अपने आप, बहुत प्रिसाइज कर रहा हूँ मैं अपनी एंट्रीज को, बहुत ज्यादा सीखता हूँ और बहुत जर्नल करता हूँ, ठीक है। तो ये चलो, ये सब तो हो गई बातें अभी कि आपको जर्नल क्यों करना चाहिए, और 2-3 मैंने इनसाइट्स दिए आपको कि आप अपनी एंट्रीज को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। बात करते हैं 2 नवंबर की। तो 2 नवंबर पे मैंने लिखा है कि टुडे आई प्लान्ड 1 ट्रेड एंड री एंटर्ड, बोथ एसएल हिट। तो ट्रेड प्लान हुई थी 1, लेकिन एंट्री हुई है 2, ठीक है। ये थी एक मेरी ट्रेड, ये थी मेरी एंट्री, और दोनों में मेरा एसएल हिट हो गया। क्यों? मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना रहा हूँ सेम अपने जर्नल से ही उठाकर, कि मार्केट कुछ ऐसा चल रहा था। अभी देखना मार्केट क्या है, एक साइडवेज रेंज में है, ठीक है। यहाँ से एक मैं पैरेलल चैनल बनाऊंगा कुछ ऐसा। तो मेरी एंट्री कहाँ पर थी? मेरी एंट्री थी भाई यहाँ पर, इधर, ठीक है। मैंने स्टॉप लॉस रखा होगा ये प्रीवियस स्विंग, और मैं सोचा था यहाँ से ब्रेकआउट आएगा या ब्रेक डाउन आएगा। मार्केट लिटरली 1:1 चल गया, यहाँ से 1:1 चल गया। मेरा एम होगा मे बी 1:1.5 पकड़ने का या 1:2 पकड़ने का, बट मार्केट यहाँ तक आ भी गया था, इस लेवल तक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर थी एक बहुत अच्छी लिक्विडिटी ऑफ दीज बायर्स। तो मार्केट जस्ट यहाँ तक आया और यहाँ से उसने एक ऐसे करके विक बना दिया, ठीक है। ये इसने ऐसे ग्रीन कैंडल बना के ऊपर चला गया, जस्ट इनकी लिक्विडिटी निकाली नीचे लोअर लोगों की, और विक बना के ऊपर चला गया, और ऊपर ज्यादा ही चला गया और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। फिर मैंने वापस एंट्री करी, वापस जब आया वो भी स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो यहाँ पर मल्टीपल स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, और यहाँ पर मैंने सीखा है कि कभी भी ब्रेक डाउन पे एंटर मत करो भाई। अगर आप कर रहे हो तो एक बार कॉन्फिडेंस लो और छोटा टाइम फ्रेम पे एंटर करो। 5 मिनट पे तो 5 मिनट से एंट्री कर लिया, 1 मिनट पे स्विच करो, 1 मिनट पे भाई ट्रेल करते जाओ, क्योंकि यहाँ पर इतना ज्यादा वॉलेटाइल होता है मार्केट इस वक्त कि ये नीचे जाएगा और आपको जस्ट इनकी लिक्विडिटी ग्रैब करनी है, दैट्स इट। एम मत करना कि यहाँ से मैं होल्ड करूंगा, मार्केट यहाँ से नीचे चला जाएगा। नहीं भाई, ये एक बहुत अच्छा बाइंग जोन भी तो बन रहा है ना, ऊपर नीचे से ट्रेंड लाइन भी तो बन रही है ना। तो ये चीज मैंने यहाँ पर कैप्चर, मतलब मैंने ये वाला पॉइंट लिखा है यहाँ पर। मैंने लिखा है, सो अकॉर्डिंग टू माय पैरेलल चैनल ट्रेड वाज गुड बट इट डिडंट मूव, प्राइस वाज आल्सो वेरी बेयरिश, सेलिंग प्रेशर। तो ऊपर से काफी सेलिंग प्रेशर पे प्राइस था, इसलिए ही हो सकता है कि मैंने इस साइडवेज रेंज में कुछ ब्रेकडाउन प्लान किया हो, बट वो नहीं मूव किया। फिर मैंने स्टॉप लॉस को इतना वक्त नहीं दिया होगा कि वो चले। फिर मैंने 3 नवंबर को लिखा है कि टुडे आई टुक 4 ट्रेड्स, आउटकम -8.14, फर्स्ट ट्रेड इन गोल्ड +64.4% मिला और मैक्सिमम उसमें $10 मिल सकता था। सेकंड ट्रेड इन यूरो यूएसडी 17.4 नेगेटिव। तो देखो भाई, पहला ट्रेड जो मैंने लिया है वो मैंने गोल्ड में लिया, ठीक है, जाओ यूएसडी, और उसमें मैंने कितना $+6 बनाए। फिर दूसरा ट्रेड लिया मैंने यूरो यूएसडी पे, ठीक है, यूरो यूएसडी
कितना -$17.4 मैंने दे दिए मार्केट को भाई। ये रिस्क रिवॉर्ड देख रहे हो आप, घटिया रिस्क रिवॉर्ड। दिस इज नॉट अ रिस्क रिवॉर्ड भाई। मैं कमा रहा हूँ $6, मैं लुटा रहा हूँ $17.5 दिस इज नॉट, दिस डजंट मेक सेंस। ठीक है, तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड भाई, जब भी किसी ट्रेड पे एंटर करो ना, पहले अपना स्टॉप लॉस देख लो कितना आप दे सकते हो। दैट्स इट। ठीक है, कि हाँ मैं इतना पॉकेट साइड से स्टॉप लॉस दे सकता हूँ और उसके हिसाब से प्लान करो। और हर एक ट्रेड में लगभग सेम ही स्टॉप लॉस रखो, तभी आपका ये रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन हो पाएगा। थर्ड ट्रेड मैंने गोल्ड में फिर से लिया, उसमें भी -$11.96 और फोर्थ ट्रेड में मैंने वापस से एंटर किया, उसमें मैंने +7 और +7 के 2 बार मैंने एक स्कैल्प मारा, अराउंड $14 मैंने उसमें निकाल लिया, बट ओवरऑल डे वाज इन नेगेटिव। फिर मैंने 4 नवंबर को लिखा कि आई हैव लर्नड हाउ टू रिस्क लेस इन द मार्केट बट आई एम नॉट एबल टू गेट अ ब्रेकआउट इन माय अकाउंट वैल्यू। This is because market is not moving as per my understanding. Scalping is a really very hard activity when you jump in without any confirmation. But if you plan a good momentum based scalping, you will definitely get good results. तो देखो scalping ऐसी नहीं होती कि किसी भी टाइम फ्रेम पे आऊंगा, बस मैंने एंटर किया एग्जिट किया। No, you will have to decide the time frame कि मुझे 6:30 बजे के बाद अच्छी वॉलिटिलिटी आती है तो मुझे न्यूयॉर्क सेशन ट्रेड करना है। ठीक है, उसमें अगर मार्केट ट्रेंडिंग है, तो अगर मार्केट ट्रेंडिंग है और ट्रेंड के साथ अगर मैं वॉलिटिलिटी में एंटर कर रहा हूँ, मुझे जहां से एंट्री मैं कर रहा हूँ ना, मुझे वहां से लिटरली मार्केट मूव होता हुआ दिखना चाहिए, तभी मैं स्कैल्प करूंगा। तो स्कैल्प करने के लिए भी आपको एंट्री डिफाइन उस वक्त से करनी पड़ेगी जहां से पोटेंशियली मार्केट मूव कर सकता है। अब आपने देखो स्कैल्प के लिए यहाँ पर एंटर किया, नीचे गया मार्केट, वापस ऊपर चला, वापस नीचे आया, वापस ऊपर गया, वो आपके पेशेंस टेस्ट करेगा। दैट इज नॉट स्कैल्पिंग। वो अब थोड़ा सा पोजीशन आपको रुकना पड़ेगा। स्कैल्पिंग इज कि आपने एंटर किया, अगले 5 से 10 मिनट के अंदर एग्जिट कर दिया, या 15 मिनट में एग्जिट कर दिया, आधे घंटे में एग्जिट कर दिया, अगर मोमेंटम आया तो। बट अगर मोमेंटम ही नहीं है तो दैट मींस मार्केट इज साइडवेज, उसमें एंटर करने का फायदा ही नहीं है। टोटल लॉस मैंने 4 नवंबर को भी लिखा -$9। अभी देखते रहना, मेरे हर एक दिन में आपको तगड़े तगड़े लॉस दिखेंगे, और क्यों किए मैंने वो भी दिखेगा। 5th November, I am done expecting a lot from market. Now I will just be focused on 2 things: planning my entries, entry को plan करो भाई, and planning my SL based on my entries. Okay, that's it. I do not have any feeling in me left now. Learn this game. और उस दिन का मैंने टोटल जो लिखा मार्केट अपने जर्नल में क्या था, -9, -9, -2, -2, -17, -20। लिटरली मुझे यहाँ पर लाइन खींच देनी चाहिए थी इधर तक, ये बॉक्स जो है। इसके बाद मुझे ट्रेड करना ही नहीं चाहिए था। इसके बाद मैंने ये जो 2-3 ट्रेड लिए ना, दिस इज ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग की वजह से मेरा बिग लॉस लगा, और पूरा लॉस था जो -$63। फिर मैंने लिखा आई एम डन फॉर द डे। डन फॉर द डे यहीं पर ही हो जाना चाहिए था मुझे, क्योंकि मार्केट नहीं मूव कर रही है ब्रो। ऐसे दिन होते हैं जब आप कितना भी ट्राई कर लो, कितना भी एंटर कर लो भाई, आपको पैसा नहीं देगी मार्केट, आपके हर एक स्टॉप लॉस को हिट करेगी। वहां पर आपका कॉन्फिडेंस नीचे जाएगा कि भाई सेटअप तो मुझे आता है बट ये हो क्यों नहीं रहा है। आप किलर्स जाओगे अंदर से भाई, बट आप फिर भी ट्राई करते रहोगे, एंटर कर एग्जिट, एंटर एग्जिट, बाय सेल, ओवर ट्रेडिंग, नेगेटिव। दैट्स इट। अगर नहीं चल रहा दिन तो बंद करो भाई, जबरदस्ती मत करो मार्केट से। 6th November, today I am trading with only one mentality, scalper mentality. I am only aiming for small scalps and moving with momentum. Let's see how far I can go with this. तो मुझे वहां पे समझ आया कि देखो स्कैल्पिंग करने के लिए आई नीड मोमेंटम, और मुझे वहीं पर ही एंटर करना होगा जहां से पोटेंशियली मोमेंटम आ सके। तो फिर मैंने 7 नवंबर पे वापस, मैंने 6 नवंबर को कुछ ट्रेड वेट किया नहीं होगा, मे बी सैटरडे संडे भी हो सकता है, आई डोंट नो। 7 नवंबर को मैंने लिखा है कि टुडे आई डिड नॉट रिस्पेक्ट अ ट्रेंड लाइन व्हिच एक्टेड एज अ स्ट्रांग बाय। तो देखो हो सकता है मार्केट ना कुछ ऐसा मूव कर रहा है, ठीक है, और मार्केट यहाँ पर ऐसे एक साइडवेज ट्रेंड में मूव कर रहा है। क्या अभी जब मैं इसको बनाता हूँ यहाँ से यहाँ तक, तो बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पर एक अच्छा खासा साइडवेज मूव कर रहा है, बट हो सकता है मैं इस पोजीशन पे बहुत ज्यादा जूम्ड इन हूँ, ठीक है। मैं वहां पर हो सकता है कि अपर बैंड से लोअर बैंड के बीच में मार्केट लोअर हाई लोअर लो बनाता हुआ आ रहा है, और मैं यहाँ पर हूँ, मैंने यहीं पर ही सेल कर दिया। मैंने बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं देखा कि मार्केट तो भाई ट्रेंड लाइन आ रहा है नीचे से, मैंने उसका रिस्पेक्ट नहीं किया और मार्केट यहाँ से सीधा ऊपर चला गया, और मेरी एंट्री यहाँ पर है, मैंने सेल यहाँ पर किया है, मेरा स्टॉप लॉस कहीं यहाँ पर है, मैं टीपी यहाँ सोच रहा हूँ, बट ये मिस कैलकुलेशन है। मुझे बड़े टाइम फ्रेम पे पहले देखना चाहिए था भाई कोई ट्रेंड लाइन, कोई ट्रेंड बनता हुआ आ रहा है क्या। दैट्स व्हाई ड्रॉइंग ट्रेंड लाइंस इन योर
चार्ट इज वेरी नेसेसरी। आप ट्रेंड लाइन अगर आपको अच्छा दिख रहा है तो ड्रॉ करो उसको। ट्रेंड लाइंस जो जब तक आप ड्रॉ करोगे ना, आपको अच्छा मार्केट में बायस दिखेगा कि हाँ मार्केट एक्चुअली 3 से 4 बार तो एक ट्रेंड लाइन को एक रेंज में फॉलो करता है। अभी मैंने उस दिन लिखा कि -$30 मेरा टोटल लॉस हुआ। फिर 10 नवंबर को लिखा कि टुडे आई टुक 2 पोजिशनल ट्रेड यूरो यूएसडी एंड जाओ यूएसडी, बोथ शोड प्रॉफिट एट 1 पॉइंट बट यूरो यूएसडी टुक रिजेक्शन फ्रॉम ट्रेंड लाइन, अगेन ट्रेंड लाइन। तो यहाँ पर मैं देख रहा था यार कि मतलब एक तो ट्रेंड लाइन को मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ, ड्रॉ करता हूँ पर फॉलो नहीं करता हूँ। द रिट्रेसमेंट इज वेरी पेनफुल आफ्टर यू एक्चुअली सी प्रॉफिट एट 1 पॉइंट। Well, I promised myself that whatever happens, do not bother yourself from losses. Guess I need to improve more on my entries. Let's see the outcome of both the trades. ठीक है, और outcome was negative. Positional trade जब भी मैं करता हूँ ना, मैं स्क्रीन के सामने से हट जाता हूँ और वो होता है कि मैं एक वक्त पे शायद ट्रेल भी कर लूँ उसको, बट मैं स्क्रीन के सामने हूँ नहीं, तो जहाँ तक वो ट्रेल हो जाना चाहिए था वो उसके ऊपर जाता है सीधा। मेरा जो मेरा इनिशियल स्टॉप लॉस होता है वो उड़ा देता है। बट स्टॉप लॉस भी तो मैंने ही प्लान किया है ना ट्रेड में आने से पहले कि मैं इतना इसमें लॉस दूंगा, वो तो मेरा ही है ना प्लान। तो ठीक है, चला गया तो चला गया। अभी तक मैंने जो कुछ भी लिखा है ना वो सब जगह सिर्फ एक ही चीज को सेंटर कर रहा है, एंट्री प्लान करो भाई। एंट्री कहां से आप एंटर कर रहे हो इस पे फोकस करो। 11 नवंबर, Today I got into a trap. This trap is very often seen in my trading system. तो मार्केट कुछ ऐसा साइडवेज था, नीचे गया, लिक्विडिटी हंट करी, ऊपर आया, वापस यहाँ से साइडवेज हो गया और यहाँ पर था मार्केट। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या करा, क्या करना चाहिए था मुझे आइडियली सेल करना चाहिए था ना, क्योंकि मार्केट पोटेंशियल नीचे जा सकता है वापस, क्योंकि एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस पॉइंट है। ठीक है, सप्लाई है। मैंने यहाँ पर क्या करा, डायरेक्ट ब्रेकआउट था ये, डायरेक्ट ब्रेकआउट समझ के मैंने यहाँ पे हाई कर लिया भाई। पागलों, मार्केट गया भी होगा थोड़ा सा और ये कर रहा हूँ मैं ब्रेकआउट्स पे बहुत ज्यादा ट्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट नहीं चलता भाई ब्रेकआउट। मेरे ट्रेडिंग सिस्टम में ये बहुत ज्यादा मोर ऑफन मुझे ये चीज दिखती है। सो वंस मार्केट गोज फॉर अ ब्रेकआउट एंड होल्ड इटसेल्फ इन दैट डायरेक्शन, प्लान आफ्टर दैट। यहाँ से अगर ब्रेकआउट आ गया, होल्ड कर लिया उसने, वापस जो रिट्रेसमेंट है वहां पर प्लान करो भाई कुछ। वापस से अगर ऊपर जाता है तो आपको ब्रेकआउट मिल गया भाई, सक्सेसफुली आपने ब्रेकआउट कैप्चर कर लिया। बट अगर वापस करके फेल हो गया तो फिर यहाँ पर मार्केट आपको ट्रैप कर लेगा बहुत बुरी तरह। I don't think that positional trades are for me. Simply follow 5 to 15 minute time frame. Have patience, your day will come. मैंने अपने लिए लिखा है Have patience, your day will come. PVP JPY में लिखा मैंने एक short position based on higher time frame. If this trade runs good, we can make good money in it. Today I got trapped at every move. तो उसमें भी मैं ट्रैप हो गया हूँ। It is really a कुछ बार होता है कि मे बी आप आउटकम ना लिख पाओ। आपने जर्नल लिखा, आप ट्रेडिंग में लग गए, फिर आपने कुछ लिखा तो पिछली बार जहां पर आपने छूट गया आपसे वो वापस नहीं लिख पाए, तो दैट्स एक्सेप्टेबल, कोई बात नहीं। आपने सोल उसका रूट कॉज तो लिख लिया ना कि क्यों हो रहा है ये। मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि मैं ब्रेकआउट्स पे बहुत ज्यादा एंट्री कर रहा हूँ और वहां पर मैं ट्रैप हो रहा हूँ, ये सब लिखो। ठीक है, कहां पर आप ट्रैप हो रहे हो। Today I got trapped at every move. It is really a very bad phase of my trading career, multiple SLs and really a very tough phase to handle and accept. Total loss -$71। तो हर एक दिन में मेरा लॉस हो रहा है, हर एक दिन में इतना लॉस कर रहा हूँ नवंबर में। My every entry and every move is waste. I have frustration in me, really not at all satisfied with my trading. I guess I have to accept my defeat and book this loss for today. Total account loss जो है अभी तक का -$150 drawdown मैं ले गया हूँ। Trading rules breached. Total loss उस दिन का -$83, 71 से 83 हो गया। मैंने आप लिखा कि it's time to size down, don't risk more than $5 to $10 from now on, और ओवर ट्रेडिंग था इसका वजह। 12 नवंबर, today I did decent trading. I have realized one thing. ठीक है, रियलाइजेशन को हम लोग बहुत ज्यादा नोटिस करेंगे और उसको हम लोग हाईलाइट करेंगे कि क्या रियलाइजेशन मेरी हुई है 12 नवंबर से। स्मॉल एसएल्स आर द बेस्ट टू सर्वाइव इन मार्केट। करेक्ट भाई, एसएल अगर आपका स्मॉल है ना, ये पता है क्या होता है इसमें ना, आपका साइकोलॉजी, आपका जो साइकोलॉजी है वो इंटैक्ट रहेगा, वो हेल्दी रहेगा। हेल्दी साइकोलॉजी आप लोग फॉलो करोगे। आपने एक ट्रेड के एंटर किया, स्टॉप लॉस बहुत स्मॉल है, अगर वो आपको स्टॉप लॉस हिट भी करता है आपको फर्क नहीं पड़ेगा। वहां पर आप एकदम काम एंड कंपोज्ड बैठोगे, सेटअप और आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, आप अच्छे से उस चीज को देख लोगे। तो मैंने लिखा कि small SLs are the best to survive in market, rest depends on entry. Today GBP JPY at one point मुझे $40 मिल रहा था उसमें और मैंने वो बुक किया $24 नेगेटिव। सोचो भाई, प्लस $40 मेरे को एक ट्रेड में मिल रहा है और मैंने उसको बुक किया -$24 पे। और ये मेरे साथ कल भी हुआ था। कल मुझे लिटरली एक जो $20 का अकाउंट है, मुझे प्लस $3 मिल रहा था एक वक्त पे, मैंने वो क्लोज किया -$1। मैंने स्टॉप लॉस को ट्रेल ही नहीं किया, मैंने इनिशियल स्टॉप लॉस ही दे दिया। कोई नहीं, चलो ऐसे पता चलेगा कि
कितनी बार हो रहा है और कितनी बार मैं जब इस चीज को फॉलो कर रहा हूँ कि स्टॉप लॉस नहीं दे रहा हूँ मैं, वो इतनी बार मेरा स्टॉप लॉस हिट करने से पहले मेरा टारगेट हिट करता है वापस डायरेक्शन में जाने के बाद। आई वॉज प्लानिंग फॉर अ बिगर ट्रेड बट फेल्ड। नेक्स्ट मैंने होल्ड में लिया +28 और +6, फिर मैंने अपना दिन बंद कर दिया। 13 नवंबर, and slowly I realized that trading is not the game of panic. It needs precision, it needs mindset, it needs analysis. Small time frame will always cause me chaos, but big time frame confluence and a good confirmation will always make me going to be a good decision maker. ठीक है, तो बड़े टाइम फ्रेम, बिग टाइम फ्रेम का कॉन्फ्लुएंस लो और उसको स्मॉल टाइम फ्रेम पे एग्जीक्यूट करो। ये प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी एंट्री डिफाइन करने के लिए। बिग टाइम फ्रेम इज ग्रेटर देन स्मॉलर टाइम फ्रेम। कभी कभी होता है कि स्मॉल टाइम फ्रेम पे आपने एंटर किया, आपने एक ट्रेड लिया, एकदम मोमेंटम में आपको प्रॉफिट मिल गया, आपने खत्म किया, बट वो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं है। अगर आपको बड़ा प्रॉफिट एम करना है ना, आपको बिग टाइम फ्रेम पे लाइन होना पड़ेगा। फिर मैंने यहाँ पर रूल्स लिखे, ठीक है, ये रूल्स देखना, आप भी ये लिख सकते हो अपनी ट्रेडिंग जर्नल में रूल्स। डू नॉट ट्रेड विदाउट एसएल। एसएल बिना लगाए तो ट्रेड करो ही मत, ठीक है। आपने एक एंट्री करी, एसएल लगा दो सिस्टम पे। एसएल शुड बी एज लो एज पॉसिबल। सेकंड वाज एसएल शुड बी एज लो एज पॉसिबल। थर्ड, एसएल शुड बी प्लान्ड ऑलरेडी, पहले से ही प्लान करके रखो कितना एसएल जाएगा। फोर्थ, वंस ट्रेड इज इनिशिएटेड डू नॉट गेट आउट इन बिटवीन, उसको बीच में कट मत करो। फिफ्थ, टेक लिमिटेड ट्रेड्स इन अ डे, 3 ट्रेड्स रूल। Sixth, always plan on 1 hour conference. So it's up to you, आप 1 hour, 4 hour, 15 मिनट कितने में भी आप टाइम फ्रेम पे कॉन्फ्रेंस कर सकते हो, बट मैंने अपने लिए लिया था ये चीज लिखी कि ऑलवेज प्लान ऑन 1 hour कॉन्फ्रेंस। तो फिर मैंने यहाँ पर एक बेसिक एल्गोरिथम लगाया मार्केट का, जो मैंने ऑब्जर्व किया कि एक होता है कि ट्रेंड हो सकता है कि आपका बेरिश हो लेकिन अभी तुरंत में बुलिश हो, तो आप किस चीज को फॉलो करोगे। स्मॉलर टाइम फ्रेम पे हो तो आप ये बुलिश ट्रेंड फॉलो करोगे। बड़े टाइम फ्रेम पे हो अगर आप, तो ये आपके लिए, आप बाइंग ट्रेड नहीं लोगे, आप सेल ट्रेड लोगे। लेकिन अगर आप छोटे टाइम 5 मिनट 1 मिनट पे ट्रेड कर रहे हो तो जो करंट आपका सिचुएटेड है मार्केट बुलिश, आप उसको फॉलो करोगे, ना कि बड़े टाइम फ्रेम पे, क्योंकि वहां पर जो आप एंट्री करते हो उसका लॉट साइज बहुत ज्यादा होगा, रादर देन आप जो बड़े टाइम फ्रेम पे एंटर करते हो उसका लॉट साइज थोड़ा कम होगा। इस वजह से हो सकता है कि आप मे बी मैनिपुलेट हो जाओ वहां पर, और अपना, अगर आपने छोटे टाइम फ्रेम पे एंटर करके बड़ा टाइम फ्रेम देख लिया और उस ट्रेड को होल्ड कर लिया, भाई साहब आपका तगड़ा लॉस होगा उसमें। बट अगर आपने बड़े टाइम फ्रेम को देखकर छोटे टाइम फ्रेम पर अलाइनमेंट लेकर आपने होल्ड कर लिया, तो फिर बड़ा प्रॉफिट होगा। ये चीज सीखनी है, ये चीज को मार्केट में बनता हुआ देखना है। फॉर दैट यू विल हैव टू ट्रेड एवरी डे विदाउट एनी इमोशन। तो मैं लिखा है कि 18 नवंबर को व्हाट्स गोइंग ऑन, 17 नवंबर है। टुडे आई लर्न दैट, अच्छा चलो मैं ना पढ़ता रहूंगा क्योंकि ये सब वीडियो बहुत थोड़ी लंबी हो रही है, तो मैं हर एक दिन का पढ़ता रहूंगा बस। 17 नवंबर, टुडे आई लर्न दैट if we keep realistic targets and wait for TP to hit, we can actually end up getting into a habit of hitting TPs. For SL, I always wait, but when it comes to TP, I don't. It's because majorly I don't see much TP getting hit. But today I promise that we will build a ecosystem where our TP will hit. एक ट्रेड लिया मैंने उस दिन, +$27 बंद कर दिया। 18 नवंबर, सबसे पहले क्वेश्चन फॉर माई सेल्फ, व्हाट इज गोइंग ऑन? आई फील लाइक आई एम नॉट एट ऑल अलाइन्ड विद मार्केट, मैन इट फील्स लाइक हेल समटाइम्स। टोटल लॉस टुडे -$68, ऑल ट्रेड्स एसएल हिट, सब ट्रेड में एसएल हिट हुआ मेरा। फ्रस्ट्रेशन होती है ये, हर एक ट्रेड में आपका एसएल हिट हो रहा, तब भी लगे पड़े हो। मार्केट गलत नहीं होता, हम गलत होते हैं, पता है, हमारा बायस गलत होता है, हमारी मेंटालिटी, हम मार्केट के साथ अलाइनमेंट जो होती है ना, वो गलत होती है। लास्ट ट्रेड कुड हैड बीन गॉन इन पॉजिटिव बट हैड टू कम आउट आफ्टर मार्केट मेड मी फील लाइक इट्स अ ट्रैप। और मुझे उस वक्त $10 $10,000 की तरह दिख रहे थे। दैट्स द कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन थी कि $10 इस बार मेरे लिए, इस वक्त मेरे लिए $10,000 है। ये कैलकुलेशन बना रहा था मैं उस वक्त कि मैं अगर सपोज मैंने बड़े अकाउंट पे ट्रेड करना शुरू किया, कि सपोज अगर मैं अभी $100 पे $10
का रिस्क ले रहा हूँ, तो मैं अगर $100,000 पे, तो वो मेरा $10,000 होगा ना, क्योंकि हम बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखते हैं, वो लोग 10,000 $15,000 ऐसे ही एसएल ले लेते हैं, बट उनके लिए जो चीज वो रेप्लिकेट कर रहे हैं वो करते हुए सालों हो गए, और जो मैं कर रहा हूँ वो वही सेम चीज मैं $10 पे कर रहा हूँ, क्या साइज डाउन करके। 19 नवंबर, सेलिंग एट डायरेक्ट ब्रेकडाउन्स विल नेवर गिव यू बिग ट्रेड्स, लेट द प्राइस एक्शन बी फॉर्म्ड एंड वेट फॉर द ट्रेंड टू बी इंक्लाइन। तो मतलब मेरे अंदर ना पेशेंस नहीं था बिल्कुल भी। अब मैंने पेशेंस को इंट्रोड्यूस किया है कि भाई रुक जा, अभी एंट्री मत ले, थोड़ा रुक, यहाँ पे थोड़ा सा वॉच कर मार्केट को। फिर 20 नवंबर, टुडे आई टुक 2 scalps, booked plus $16, learning from second scalp, I did not wait till my TP and market gave it like easily. I need to practice accepting trailing SL, not exiting manually in between. I am left with $100 only. I am planning trades with SL $5 to $10. Also, I will follow 3 trade rule from now on. सोचो 19 नवंबर को मैं लिखा है कि मेरे पास सिर्फ $100 बचे हैं, और वो अकाउंट अभी भी है मेरे पास, रोज ट्रेड कर रहा हूं मैं, और आज हो गई है 7 दिसंबर। 19 नवंबर से 7 दिसंबर हो गई है, 100 से 130 पर आ गया हूं मैं, छोटा छोटा प्रॉफिट लॉस करते करते, बट थोड़ा प्रॉफिट में आया है वो, जितना भी कैपिटल मेरे पास बचा था। ओवरऑल तो ड्रॉ डाउन में हूँ, बट 19 से अगर अभी तक देखूं तब मेरे पास $100 बचे थे, अब 137 हो गए हैं, और वो अकाउंट लिटरली $50 पे चला गया था, सिर्फ 100 से 50 चला गया था, वो 50 से वापस 137 पे लाया हूं मैं। 3 ट्रेड रूल, अच्छा अभी ये में लिखा है कि 3 ट्रेड रूल विल गिव मी बेटर अप्रोच ऑन वर्किंग ऑन ओवर ट्रेडिंग एंड ओवर रिस्किंग किल्स। लेट्स मूव स्लोली। 21 नवंबर, I am entering without candle closing confirmation. Next candle goes for wick, and so I end up getting either into a trap or a minor pullback. But let's see in longer run if I can identify when and where to wait for my trades. वही जो सबसे पहली चीज मैंने समझाई थी, wick बनने का वेट करो, नेक्स्ट कैंडल की wick पे एंटर करो। 24 नवंबर, so I was planning for a big trade to capture and I got one. I have entered shorts in GBP USD on daily time frame and 4-hour time frame bias. मैंने इसमें कुछ पॉइंट लिखे जो मुझे नहीं करने हैं, वो थे कि will not take any other trade in between. I will not book loss or profit manually. I will respect my SL. I will let the market decide my psychology this time. I will be patient. उसका आउटकम नहीं लिखा मैंने, I guess नेगेटिव ही होगा। 25th November. Today I took 3 scalp, last 2 went well. 3 scalp rule is really very good. Okay, good realization. Small loss and decent profit can change the game. I need to focus on candle closing information. Entry needs to be more crisp. Take risk on profits. Rules थे मेरे जो उस दिन मैंने breach नहीं करे. 3 trades a day, keeps over trading away. Small SL, TP decent. 26th November. I need to practice more on candle closing. So either enter in extreme wicks or at least for candle closing. Okay, at least wait for candle closing. Took 1 SL already, minus $7.5. Bad entry. Entry second trade. Entered with risking $9. Entry is good. Entered after liquidity hunt and with the trend. Second trade went 1:1, but SL hit. I drew a line today between trading and over trading. It's a win. ठीक है, although मैं नेगेटिव में था, but आज मैंने ओवर ट्रेडिंग नहीं करी, तो मेरे लिए वो विन है। So yeah, that's it. नवंबर मैंने 26 नवंबर को लास्ट जर्नल लिखा, एंड उसके बाद मैंने दिसंबर 1 को लिखा है। दिसंबर का भी मैं ओवरऑल समरी बनाऊंगा, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट डाउन कि आपको कौन सा पार्ट सबसे बढ़िया लगा इस जर्नल का, एंड प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए अगर अच्छी लगे। अगर आपको लगता है कि ये सब बकवास लिखी है, सब कुछ फालतू है, जर्नल वगैरह नहीं बनाना चाहिए, तो आप डिसलाइक कर सकते हैं इस वीडियो को। एंड डू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू वांट, इफ यू थिंक दैट यू शुड, only then subscribe the channel. I'll meet you in the next video, next live trading video. Till then, take care, peace out.